हेलो एवरीवन, आई एम आनंद प्रकाश। ठीक है, एज फॉर शमसी आप देख रहे हैं, इसमें मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपको पूरा अपना सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फॉर द जो VRF हो गए, FHUs हो गए, उनके लिए पावर कैसे अपने थ्रू करती है। ठीक है, तो काइंडली अपना हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा एज शमसी से। और मैं आपको थोड़ा सा अपने टॉपिक का पहले बता चुका हूँ कि अपना बहुत से रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें यूँ होता है कि अपना आपकी किचन जो एग्जॉस्ट के मसले और आपकी जो अपना क्या कहते हैं फ़ैन की जो अपने जो मिसाल के तौर पे एग्जॉस्ट के जो भी इशू होते हैं वो सारे जो अपना कैटर डाउन किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो लगाई जाती हैं वो लगाई जाती है रूफ टॉप पे। ठीक है, जो भी किसी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट होते हैं उस पर रूफ टॉप पे लगाई जाती है। रूफ टॉप पे लगाई तो जाती है क्योंकि वहाँ से सारा अपना कंट्रोल किया जाता है अपना कि इनकी सारी क्या कहते हैं एग्जॉस्ट का, ठीक है, और फ़ैन की जो अपना स्पीड अप का ये वगैरह सब चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती है। यहाँ पर हमने ये सिस्टम पूरा लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो इशू आए थे अपना, वो मैं आपके साथ इशू भी शेयर कर लेता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व किया और क्या हमने ऐसी चीज़ लगाई कि हमें पावर के लिए अपना फैसिलिटेड हो गए। हुआ यूँ था कि हमने पावर अपना जो हमारा मेन ब्रेकर जहाँ से बिल्डिंग कर रहा, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पूरी होनी थी बिल्डिंग की, वहाँ पर एक छोटा ब्रेकर लग गया और अपना जो ऊपर जो अपना जहाँ पर ये सारी सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वो आपका लग गया बड़ा ब्रेकर। ठीक है, तो पावर थ्रो नहीं कर सकती, ट्रिप हो रहा था नीचे वाला ब्रेकर, सही है, वो अपनी सेफ्टी काम कर रही थी। इस सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइनर ने अपनी जो एक्सपर्टीज इस्तेमाल की वो इस्तेमाल किया उन्होंने PFI पैनल, पावर फैक्टर इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लगा हुआ था, लेकिन ये लेंथ आपकी कम से कम भी 150 मीटर के करीब थी, तो इसलिए उसने क्या किया अपना इसको और मजीद इम्प्रूव करने के लिए PFI लगा दिया। ठीक है, तो PFI लगाने से उससे फ़ायदा ये हुआ कि अपना वो पावर और सेव कर गया, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट थीटा की जैसे एंगलिंग कम होती जाती है, अपना पावर फैक्टर जैसे ही कम होता जाता है तो यूजेज ऑफ दी आपको जो अपना रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है। तो एक्टिव पावर को उसको कन्वर्ट करने के लिए उसने PFI लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी सारी चीज़ें चल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसने जो अपना वो आपको पता है PFI पैनल हमेशा पैनल में लगता है। ठीक है, पावर यहाँ पर एक आ गई, ठीक है, इन हो गई और दूसरी जगह से आउट हो गई, लेकिन उसके साथ पैरेलल में आपका PFI पूरा अपना कैपेसिटर बैंक लगी जो कि आपके LVS के थ्रू लगे अपना, जिसकी मदद से क्या हुआ कि आपकी पैरेलल के अंदर कनेक्शन हुए हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो गया। ठीक है, इम्प्रूव करते हुए उसने क्या किया मेन पैनल की तरफ जो अपना मेन पैनल की तरफ मैं आपको मेन पैनल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मेन पैनल देखिएगा, मेन पैनल की तरफ आपको ट्रांसफर कर दिया। जब मेन पावर की तरफ ट्रांसफर कर दिया देन यू हैव द पावर हेयर। ओके, हमारे पास पावर थी और पावर फैक्टर आपका, मैं आपको पावर फैक्टर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पावर फैक्टर मैंने सॉरी आपको दिखाना भूल गया था, पावर फैक्टर आपको दिखा देता हूँ जो अभी आ रहा है अपना 0.917 के करीब आ रहा है। ठीक है, ये पावर फैक्टर अभी आ रहा है हमारा, जिसकी वजह से हमें जो पावर फैक्टर पहले हमारा था वो तकरीबन 0.6 के करीब था, अब वो 0.9 के करीब आ गया, जिसकी वजह से हमें अपना पावर की जो सेविंग हो गई। ठीक है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यही करती हैं, जो पावर को सेव करने के लिए वो अपने पावर फैक्टर मैक्सिमम लेवल पे लेके जाती है ताकि अपना कम से कम आपका जो अपना पावर रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब ये सिस्टम पूरा अपना पैनल की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैनल में अपना क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से अपने यहाँ पर अपना जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जिनको जो है पावर चाहिए होता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ टॉयलेट एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारे अपना जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता है कि टॉयलेट एग्जॉस्ट फैन टॉयलेट लग के वहाँ पर एग्जॉस्ट लगाते हैं। एग्जॉस्ट के लिए वो क्या करते हैं अपना सिंपल सी बात है, इतना बड़ा निज़ाम होता है अपना सिस्टम होता है पूरा, तो उसके लिए एग्जॉस्ट पर्टिकुलरली सेपरेट लगा देते हैं। किचन एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, टॉयलेट एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, VRF लगा देते हैं। ठीक है, ताकि अपना जो भी लोग इसके अंदर जो आपका जो वहाँ पर अपना नॉर्मल टेम्परेचर से सही है वो बूस्ट कर जाए, क्योंकि अपना नॉर्मल टेम्परेचर हमारे यहाँ के हिसाब से ये जो हम जिस कंट्री में जैसे हम पाकिस्तान में अपना जून जुलाई की जो गर्मी होती है जो वो अपना कैटर नहीं कर पाती, इसलिए वो VRF क्या इन चीज़ों को लगाया जाता है ताकि अपना नॉर्मल आपका टेम्परेचर से बढ़ के अपना लो पे आए ताकि लोग रह पाएँ। ठीक है, क्योंकि जो VIPs जो अपना हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है तो सीधी बात है अपना वो कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, वो एनवायरनमेंट को कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो इसलिए वो चीज़ें लगाते हैं ताकि लोगों के लिए एग्जॉस्ट और नॉर्मल टेम्परेचर का भी जो अपना इशू ना हो। ठीक है, उसके बाद FHUs होते हैं। ठीक, FHU के वजह से थोड़ी सी एक चीज़ आपको क्लियर करता है, FHU के वजह से फ्रेश एयर आपको जो अपना, क्योंकि देखें ये पूरी बिल्डिंग कॉम्पैक्ट होगी
हर किसी के एसीज लगे हुए अपना सही है, स्प्लिट टाइप के एसीज लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्लैट के रेजिडेंट हैं उनको फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि अपना जैसे हम नॉर्मली घर बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, विंडो अपना खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपना एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपको फ्रेश एयर, एक तो आपको पता है यहाँ पर समुद्र के करीब है इस वजह से, तो वहाँ पर फ्रेश एयर, हाई राइज बिल्डिंग में फ्रेश एयर इसलिए जो अपना अलग से डक लगा देते हैं, और यहाँ पर लेके अपना आपको फ्रेश एयर जो लगे हुए हैं वो आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग के हिसाब से लगी है, सही है। तो उस हिसाब से आप अपना पूरी अपना जो भी अपना बाउंड्रीज हैं अपना सब कुछ अपना फ्रेश एयर जो है अपना प्रोवाइड करती है। ठीक है, पूरी फ्लैट्स के लिए, और ये अपना फ्रेश एयर प्रोवाइड कर, अब इस चीज़ के लिए, इसके लिए पावर भी आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आप पावर जो अपना इतने कम से कम भी रेजिडेंट जो 300 के प्लस आपके रेजिडेंट है, तो उसी के बाद FHUs आपको जो है ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा ही क्वांटिटी के और ज़्यादा ही पावर चाहिए। तो दैट्स वाई जो अपना यहाँ पर एक ज़्यादा पावर के जो अपना FHUs लगे बड़े बड़े, ताकि अपना एटलीस्ट जो फ्रेश एयर दे पाएँ, एग्जॉस्ट जो वहाँ पर अपने फ्लैट के रेजिडेंट को ट्रांसफर कर पाएँ वो मैक्सिमम हो, ताकि अपना जो वहाँ का रेजिडेंट है वो आपका ईजीली जो अपना फ्रेश एयर है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था, मैंने आपको बताया कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपका जो आपने बहुत सी जगह पे देखे होंगे चिलर लगे होते हैं, ये लगे होते हैं, इवन आपने मॉल में देखे होगा, तो ऊपर का जो रूफटॉप का होता है वो हमेशा बुक्ड होता है, वो इसलिए बुक्ड होता है इन चीज़ों की वजह से, कि ये सब चीज़ें वहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा अपना कंट्रोल पैनल था पूरी इन चीज़ों का सबका, तो ये आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और मजीद शेयर करूँगा इसकी टेक्निकलिटीज़ की, अपना कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से मुराद है कि अपना हर चीज़ एक टाइम पे होती है। ठीक है, मैं बोलूँ फ्रेश एयर आपको जिस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए। सुबह के टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट, शाम के टाइम पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आपका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। आप अपना धूप में मतलब कि आपका जो बिल्कुल सन ऑन द पीक होता है अपना, उस टाइम पे आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस चीज़ की अपना VRF की होती है ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से ये टाइमली काम करने वाली चीज़ है। ठीक है, बहुत अपना समझे कि स्मार्ट टाइप की चीज़ है। इसलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी इन टेक्निकलिटीज़ के साथ। थैंक यू फॉर दिस, प्लीज़ शेयर करिएगा एसओ शमसी को, इस वीडियो को। थैंक यू।